हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तक जीटीपी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, से पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, A to Z सब कुछ इसमें कवर किया गया है। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी एक चैप्टर इसमें डेडिकेटेड है और उससे आपके इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इंश्योरेंस के सेक्टर के एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप एक बार देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं। करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है और बैंकिंग अवेयरनेस का अलग, यानी कि अलग अलग बाय करने होते हैं। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। दोनों कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल की है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? ऑप्शन है 101, 115, 125 या फिर 98। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु बिकेम द सेकेंड इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला 25 जून को दूसरे भारतीय बने हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया लगभग 41 साल बाद, क्योंकि इनसे पहले राकेश शर्मा गए थे 1984 में रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट द्वारा। अच्छा, जो ये मिशन है एक्सियम मिशन 4 इसको बोला जा रहा है, AX4, और इसको लीड कर रहे हैं नासा के एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन, और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में गए हैं। फाल्कन 9 रॉकेट ले गया है नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा में जो स्थित है। 14 दिन का ये मिशन रहने वाला है। इसमें इंडिया, पोलैंड, हंगरी, यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स हैं इसमें। और अच्छा, जो ये AX4 जो ये स्पेसक्राफ्ट है या मिशन है, तो एक कमर्शियल फ्लाइट है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी एक्सियम स्पेस के द्वारा, जो कि नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्पेस एक्स के बीच में कोलैबोरेशन है। तो ये 4 मेंबर टीम है। इसमें स्लेवोस उज्जैंस्की और विस्निवेस्की हैं पोलैंड से, और टाइबोर कापू हैं हंगरी से। शुक्ला जो है लखनऊ से आते हैं और उन 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स में से जिन्हें लास्ट ईयर इसरो द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था
2027 में जो हमारे देश का जो फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा उसमें ये शामिल रहेंगे। भारत आप सभी जानते हैं 2035 तक स्पेस स्टेशन भी बनाएगा और 2040 तक एस्ट्रोनॉट को भेजेगा मून पर। When is micro, small and medium sized enterprises day observed annually? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 27 जून। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि 27 जून को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे मनाया जाता है और 2025 में इस डे का थीम है इनहेंसिंग द रोल ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो एग्जाम में जब इतना बड़ा, अगर आपको अभी थीम दिख जाए तो इतना बड़ा थीम एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है, तो इसको डेट याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, भारत में जो MSME है इसकी डेफिनेशन फिर से चेंज हुई है इस बार के बजट में। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन होंगे? जिनमें इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 करोड़ रुपये तक की है, टर्नओवर 10 करोड़ रुपये तक का है। ऐसे स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 करोड़ की और टर्नओवर 100 करोड़ का है। मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट लिमिट 125 करोड़ की और टर्नओवर 500 करोड़ का। तो टर्नओवर जो है वो ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट लिमिट से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर विल द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स साउथ एशिया रीजनल सेंटर बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है आगरा, उत्तर प्रदेश। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है उस प्रपोजल को जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कहा था कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है वो आगरा, उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज टू इंक्रीज फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फार्मर्स इनकम एंड जॉब क्रिएशन बाय इंप्रूविंग पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन। तो इस यहाँ पर शोध वगैरह होते हैं जब इस तरह के सेंटर कहीं पर खुलते हैं। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा, पेरू में है, तो इसी की ब्रांच खोलने की बात हो रही है आगरा, उत्तर प्रदेश में। ऑन विच स्टेट इज संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया? भारत में प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जून 25। तो संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं 25 जून 1945 को इमरजेंसी लगाई गई थी और लास्ट ईयर 2024 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा उन सभी को ट्रिब्यूट जिन्होंने इमरजेंसी पीरियड के दौरान सफ़र किया। इमरजेंसी 21 मंथ का पीरियड था 1975 से 1977 के बीच में, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स का हवाला देते हुए। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा इसको इशू किया गया था ऑफिशियली अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगी रही। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इन नवंबर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है राजस्थान। तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को होस्ट करेंगे इस साल के नवंबर में और ये 5th इटरेशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कि फरवरी 2020 में शुरू हुए थे। प्रीवियस एडिशंस की तरह ही 20 डिसिप्लिन्स एटलीस्ट इसमें होने ही वाले हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पिछली बार जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 है उसमें चैम्पियनशिप उसमें हासिल की थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल विनर रहा था। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा इन्होंने होस्ट किया था ये। वेयर वॉज द इंडियन स्पेस कांग्रेस हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में इंडिया स्पेस कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन है ले मेरिडियन, न्यू दिल्ली। इंडिया स्पेस कांग्रेस ये हाल ही में ले मेरिडियन, न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। ऐसा ये इंडिया द्वारा 2022 से इसको आयोजित किया जा रहा है। 2025 में इंडिया स्पेस कांग्रेस का थीम है पायनियरिंग इनोवेशंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स ग्लोबल पार्टनरशिप्स। वेयर डिड इंडिया रैंक इन द मेडल टैली एट द आर्चरी एशिया कप 2025 सिंगापुर स्टेज 2? तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर स्टेज 2 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन ही है फर्स्ट। तो भारतीय टीम ने एक सॉलिड शो अपना प्रोड्यूस किया है आर्चरी एशिया कप 2025 सिंगापुर लेग 2 में। टोटल 9 मेडल्स जीते हैं और इसमें 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर्स हैं, 1 ब्रॉन्ज है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में बैंकॉक में जो हुआ था एशिया कप, आर्चरी एशिया कप, उसमें ही भारत टॉप पर फिनिश किया था। 8 मेडल जीते थे, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। अच्छा, जो ये सिंगापुर में हुआ है इसमें अगर हम गोल्ड विनर्स की बात करें जो 2 गोल्ड लाए, तो कुशाल
दलाल ने जीता है और दूसरा तेजल सालवे ने जीता है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट लोकेटेड? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कच्छ, गुजरात। अडानी ग्रुप ने इंडिया का फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कच्छ, गुजरात में कमीशन कर दिया है। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मतलब ऐसी फैसिलिटी जो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है और जिसका सोर्स होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे सोलर या फिर विंड। किसी भी मेन इलेक्ट्रिक ग्रिड से कनेक्ट नहीं होता है, यानी कि पूरा प्लांट जो है इंटायरली जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है उस पर डिपेंड करता है। 5 मेगावाट का प्लांट बिल्ड किया गया है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। हाइड्रोजन आप सभी जानते हो कि लाइटेस्ट और मोस्ट अब्यूंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इसको बोला जाता है, क्योंकि जब आप इसको बर्न करते हैं केवल वाटर वेपर ही प्रोड्यूस होता है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर और विंड पावर इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। What is India's total installed power capacity as of June 2025? जून 2025 तक भारतीय कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 476 गीगावाट। इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 476 गीगावाट पहुंच चुकी है जून 2025 तक। 240 गीगावाट इसमें थर्मल है, 110.9 गीगावाट सोलर है, 51.3 गीगावाट विंड पावर है। 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड किए जा चुके हैं। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी 45.8% पहुंच चुकी है। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस अब 235.7 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं टोटल कैपेसिटी में। 226.9 गीगावाट रिन्यूएबल है, 8.8 गीगावाट न्यूक्लियर है। इंडिया 2018 में 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर चुका है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इंक्रीज़ हुई है, 1168 बिलियन यूनिट्स 2015-16 में थी, अब बढ़कर ये 1824 बिलियन यूनिट्स हो चुके हैं 2024-25 में। ऐसे ही टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 305 गीगावाट्स जो कि 2015-16 में थी, इससे बढ़कर 475 गीगावाट 2024-25 में हो चुकी है। इंडिया फोर्थ है अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें पूरे वर्ल्ड में, फोर्थ विंड पावर में भी है और थर्ड सोलर पावर कैपेसिटी में। ये लाइन महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सोलर पावर कैपेसिटी में तीसरे नंबर पर है, बाकी हम फोर्थ नंबर पर हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री? किस संस्थान ने भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री बनाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी मुंबई। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी मुंबई में है, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत आती है। इसने पहली बार एक रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री बनाई है उन पेशेंट्स के जिनका रेयर या फिर अनकॉमन ब्लड टाइप होता है, जिन्हें फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, जैसे थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज़ के यदि वो शिकार हो चुके हों। तो अब इस रेयर डोनर रजिस्ट्री पोर्टल को ई रक्त कोष के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ई रक्त कोष ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ पर ब्लड की अवेलेबिलिटी है। विच अफ्रीकन नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अचीव WHO's गोल्ड टियर स्टेटस फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV? कौन सा अफ्रीकी देश HIV के माँ से बच्चे में संचरण को खत्म करने के लिए WTO की गोल्ड टियर स्टेटस हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन सी है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना फर्स्ट अफ्रीकन नेशन बन गया जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गोल्ड टियर स्टेटस प्राप्त किया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV को एलिमिनेट करने के लिए। द माइलस्टोन मेक्स बोत्सवाना द फर्स्ट हाई HIV बर्डन कंट्री ग्लोबली टू रीच दिस लेवल। The achievement highlights Botswana's success in reducing new HIV infections in children through various interventions and strong political will. अफ्रीका में बहुत बुरा हाल है अगर हेल्थ पर्पस के हिसाब से देखें। Which state will be among the first 6 states in India to get its first atomic plant under the country's new nuclear energy mission? भारत के नए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत कौन सा राज्य देश के उन 6 राज्यों में शामिल होगा जिसे अपना पहला परमाणु संयंत्र मिलेगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है बिहार। तो बिहार उन फर्स्ट 6 स्टेट्स में शामिल है जहां पर पहला एटॉमिक प्लांट लगने वाला है हमारे देश का जो नई न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है उसके तहत। यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया कि स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में स्थापित किया जाएगा और यूनियन बजट 2025-26 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस किया गया था। 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं।
अगर हम न्यूक्लियर जो लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनसे अगर हम स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स को कंपेयर करें तो एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन में बन जाता है, कॉस्ट भी कम लगती है और सेफ्टी भी ठीक ठाक अच्छी रहती है। और जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर होते हैं ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर होते हैं, पावर जनरेशन कैपेसिटी इनकी 300 मेगावाट तक की होती है। हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ कंस्ट्रक्शन contract with shipyard for the construction of 2 luxury river cruise vessels to be operated on ब्रह्मपुत्र रिवर। हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रह्मपुत्र नदी पर संचालित किए जाने वाले 2 लग्जरी रिवर क्रूज जहाज़ों के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ निर्माण अनुबंध किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। हेरिटेज रिवर जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि अंतारा रिवर क्रूजेस के नाम से चलता है, इसने एक MOU साइन किया है हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की, जिसके जरिए 2 लग्जरी रिवर क्रूज वेसल्स बनाए जाएंगे जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर ऑपरेट करेंगे। जो अंतरा रिवर क्रूज है करंटली ये कई सारे क्रूज चलाता है, जैसे कि गंगा विलास चलाता है जो कि लॉन्गेस्ट मोस्ट पिक्चर्स की रिवर्स क्रूज है पूरे वर्ल्ड में। विच इंडियन कंपनी हैज़ कमीशन द कंट्रीज फर्स्ट माइक्रो सब स्टेशन विद पावर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर? किस भारतीय कंपनी ने पावर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के साथ देश का पहला माइक्रो सब स्टेशन चालू किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, टाटा पावर DTL। टाटा पावर DTL ने जापान बेस्ड निसिन इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट माइक्रो सब स्टेशन विथ पावर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन को कमीशन कर दिया है। नॉर्थ दिल्ली में पावर यूटिलिटी है ये टाटा पावर DTL। Micro substation with PVT can convert high voltage power directly from transmission lines to low voltage power suitable for residential consumers. How much funding has the World Bank sanctioned for Bengaluru's water security project? विश्व बैंक ने बेंगलुरु की जल सुरक्षा परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, $426 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने $426 मिलियन की अमाउंट सैंक्शन कर दी है वाटर सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए बेंगलुरु में। Karnataka Water Security and Resilience Program will also help Bengaluru mitigate flooding by reviving the city's 183 lakes, which act as a natural sponges during heavy rainfall. तो यहाँ पर जो इनकी लेक्स हैं 143 लेक्स उनका भी जो है रिजोनेट किया जाएगा इस प्रोग्राम के जरिए। HDFC Life in association with which IIT has launched HDFC Life Insureka? HDFC Life ने किस IIT के सहयोग से HDFC Life Insureka लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, IIT बॉम्बे। तो देखिए HDFC लाइफ ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे के साथ मिलकर HDFC लाइफ इंश्योरेका लॉन्च किया है, जो कि एक इनोवेशन चैलेंज है स्टार्टअप्स के लिए। तो स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जा रहा है कि आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाइए इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित, जिससे जो है लोगों को फ़ायदा हो, कुछ नया बनाइए, मतलब लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, फंडिंग की सुविधा भी दी जाएगी, जो भी गाइडेंस है वो भी उनको दी जाएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़े, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा, इस तरह कोई प्रोडक्ट बनाइए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड? प्रेम प्रकाश। अर्जुन अवार्डी ललित उपाध्याय अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? हॉकी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व? 26 जून। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व? 26 जून। सुरेश एरियात हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एनिमेशन फिल्म to win the Jury Award for Best Commissioned Film at the NAC International Animation Festival 2025. To the point questions देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं। Where is Mount Levatobie Laki? In 2025 ISSF World Cup Munich, India team won a total of how many medals? The Sahitya Academy announced the names of how many writers for its Yuva Puraskar? The Sahitya Academy announced the names of how many authors for its Bal Sahitya Puraskar? The Sahitya Academy was established by Jawaharlal Nehru, who was also its first chairperson and was inaugurated on this date. तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।